क्या हो अगर आप किसी शहर में हो और अचानक पल ही में लोग गायब हो जाए और आप अकेले रह जाए, सारा शहर रास्ते सुनसान हो जाए और फिर आप ऐसे खेल में फंस जाए जहां आपकी जिंदगी और मौत का खेल हो। प्रेजेंटिंग अलाइस इन बॉर्डरलैंड। सिनेमी मूवीज में आप सबका स्वागत है। इस कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम आरिसु होता है, जो वीडियो गेम खेल रहा होता है। आरिसु का भाई वहां आकर उसे डांटने लगता है। आरिसु उसे इग्नोर करते हुए घर से बाहर निकल जाता है। वैसे आरिसु बहुत ही दिमाग वाला और शातिर लड़का होता है। वो बाहर जाकर मोबाइल से अपने दो दोस्तों को मैसेज करता है। फिर हमें दूसरे सीन में आरुसे के दोस्त कारुबे को दिखाया जाता है, जो अपने बॉस की वाइफ की किस ले रहा होता है। तभी उसका बॉस आ जाता है और उसे एक पंच मार देता है। जवाब में कारुबे भी उसे मारता है। कारुबे वहां से निकलता है और वो भी अपने दोस्तों को मैसेज करता हुआ चलता है। तभी हमें तीसरे सीन में आरुसे और कारुबे के दोस्त को दिखाया जाता है, जो अपनी मोम को खर्चे के लिए पैसे दे रहा होता है। मैसेज करते करते वो तीनों एक दूसरे को आपस में मिल जाते हैं और एक बड़े से बैनर के नीचे बातें करते रहते हैं। तभी अचानक कारुबे आरुसे को अपने कंधे पर उठाकर बीच रास्ते में मजाक कर रहा होता है, जिसकी वजह से कई कारें आपस में टकरा जाती है। ये तीनों भागने लगते हैं। उसी वक्त आसमान पर आतिशबाजी होने लगती है। पुलिस भी इनके पीछे पड़ जाती है। पुलिस के डर से ये तीनों पास के ही एक बाथरूम में छुप जाते हैं। कुछ ही देर बाद अचानक उनके मोबाइल ऑफ हो जाते हैं और बाहर की सारी लाइट्स बंद हो जाती है। इन लोगों को कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर ये हुआ क्या है। बाहर किसी की भी आवाज सुनाई नहीं दे रही। तभी आरिसु आहिस्ता से दरवाजा खोलता है और जब बाहर देखता है तो वहां कोई नहीं होता। ये लोग जब बाहर आते हैं तो सारा शहर खाली पड़ा होता है। सारे रास्ते सुनसान होते हैं। कोई भी इंसान दिखाई नहीं देता। ये परेशान हो जाते हैं कि आखिर लोग गायब कहाँ हो गए। उसके बाद छोटा अपने ऑफिस जाता है और कारुबे अपने बार में, लेकिन वहां भी इन्हें कोई दिखाई नहीं देता। आरिसु भी अपने घर और आसपास के रास्तों पर घूमता रहता है और लोगों को तलाश करता रहता है, लेकिन उसे भी कोई दिखाई नहीं देता। आखिरकार थक हार कर तीनों वापस मिलते हैं। इसी तरह रात हो जाती है और वो एक रास्ते में बीच बैठ जाते हैं। फिर कुछ देर बात ही कर रहे होते हैं कि एक बिल्डिंग के एलईडी पर रोशनी आती है। ये तीनों घबरा जाते हैं। उस एलईडी पर लिखा होता है, खिलाड़ियों आप लोगों का स्वागत है, कुछ ही पल में खेल शुरू होगा। इन तीनों को कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर क्या हो रहा है। तभी दूसरी बार लिख कर आता है कि खेल का मैदान इस तरफ है, साथ ही नीचे एक एरो का निशान बना हुआ होता है। जब आरिसु उस निशान की तरफ देखता है तो वहां उसे एक लाल कलर की रोशनी दिखाई देती है। ये तीनों उस तरफ भागने लगते हैं। ये रोशनी एक जिम बिल्डिंग से आ रही होती है। ये तीनों इस बिल्डिंग में एंटर करते हैं। वहां एक और एरो बना हुआ होता है। ये तीनों उसे फॉलो करते हैं। ये लोग एक लिफ्ट के पास पहुंच जाते हैं, जहां कई सारे मोबाइल रखे होते हैं, एक नोटिस के साथ जिस पर लिखा होता है कि हर एक के लिए एक मोबाइल। ये तीनों मोबाइल को उठाते हैं और स्विच ऑन करते ही मोबाइल ऑन हो जाता है। तभी उस पर लिखा आता है कि चेहरा ट्रेसिंग हो रहा है, वेट करें। कंप्लीट होने के बाद उसमें से एक कंप्यूटराइज आवाज आती है, ये गेम शुरू होने वाला है, इंतजार करें। वही एक लड़की आ जाती है, जिसे देख ये तीनों हैरान हो जाते हैं। लड़की डायरेक्ट अंदर आकर एक मोबाइल उठा लेती है और चौथा का आईडी कार्ड लेकर वहां फेंकती है जहां से ये लोग एंटर किए थे। तभी वो आईडी कार्ड में लेजर से छेद हो जाता है। इसका मतलब ये है कि लाइन को पार करने पर गेम खेलना ही पड़ेगा। वापस जाना मतलब जान से हाथ धोना है। तभी दूसरी लड़की की एंट्री होती है। पहली लड़की दूसरी को भी मोबाइल देती है और आवाज सुनाई देती है कि आप लोगों का गेम शुरू हो चुका है। दिए गए समय के अंदर आपको सही दरवाजा चुनना है और इस बिल्डिंग से बाहर निकलना है। उसी वक्त लिफ्ट का दरवाजा खुलता है और ये पांचों उस लिफ्ट में चले जाते हैं। ये लिफ्ट एक फ्लोर पर रुकती है जहां सिर्फ दो दरवाजे हैं, पहला जिंदगी, दूसरा मौत, और इसका समय इन्हें 2 मिनट का दिया जाता है। अगर ये दरवाजा नहीं खोल पाए या डिसाइड नहीं कर पाए तो उस फ्लोर में जमीन से आग की लपटें निकलेगी जो इन्हें जला देगी। पहली लड़की जो एंटर हुई थी वो उन्हें जिंदगी का दरवाजा खोलने को कहती है, लेकिन ये उसकी बातों पर विश्वास नहीं करते और ये सही डिसीजन होता है, क्योंकि जैसे ही दूसरी लड़की जिंदगी का दरवाजा खोलती है वो लेजर से मर जाती है। आरिसु तुरंत दूसरा दरवाजा खोलता है और इस तरह ये बच जाता है। फिर मोबाइल पर फिर से 1 मिनट 50 सेकंड का टाइम मिलता है। वहां भी उन्हें 2 दरवाजे होते हैं। इस तरह हर दरवाजा आरिसु अपना दिमाग लगाकर और कैलकुलेशन करते हुए खोलता है और इस बिल्डिंग से बाहर निकलकर गेम को पार कर देता है।
इस घटना में चौथा का पैर बुरी तरह जल जाता है। अचानक उस लड़की की नजर सामने उस टेबल पर जाती है जिस पर किलावर की तिरी का ताश का पत्ता रखा होता है। तभी मोबाइल पर लिखा आता है कि आप लोगों को 3 दिन का वीजा दिया जाता है। तभी सामने एक शख्स दिखाई देता है। उसे देखकर ऐसा लगता है मानो वो भी कोई दूसरा गेम पार कर आया हो। उसका वीजा खत्म हुआ होता है और वो चिल्लाकर कहता है कि मुझे गेम नहीं खेलना, इस गेम का कोई अंत नहीं है। तभी अचानक आसमान से लेजर आकर इस शख्स को चीर देती है और वो उसी वक्त मर जाता है। ये देखकर चारों घबरा जाते हैं। आरिसो आसमान पर देखने लगता है तो हमें दिखाई देता है कि इसी तरह कई लेजर आसमान से जमीन पर गिर रहे हैं, मतलब कई लोग मर रहे हैं। उसी वक्त हमें एक लड़की की एंट्री दिखाई जाती है जिसके बारे में हम अगले एपिसोड में जानेंगे। यहाँ पर फर्स्ट एपिसोड खत्म होता है। उम्मीद है आप लोगों को कहानी पसंद आई होगी। अगला एपिसोड दूसरी वीडियो में।